Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन जो चुपके चुपके प्लान बन रहा है वो आपके सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। आज मैं कार्ड्स से ये जानने वाली हूँ कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का अगला सीक्रेट प्लान क्या है। क्या ये सिर्फ बातें हैं या फिर कोई ऐसा फैसला जो आपकी जिंदगी को बिना वार्निंग हिला सकता है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कार्ड सिर्फ सच नहीं दिखाते, वो वही सच दिखाते हैं जो अब तक आपसे छुपाया जा रहा था। सो आपको कार्ड्स पर किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, बिकॉज कार्ड्स आपके ही रिलेशनशिप की आज हकीकत आपको दिखाने वाले हैं। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है। आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए, सभी राशियों के लिए है। तो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, द स्ट्रेंथ का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है, 9 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, किंग ऑफ वैंस का कार्ड है, 6 ऑफ वैंस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ वैंस का कार्ड है। यहाँ पर आइए सीक्रेट प्लान जानने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट कार्ड इज द लवर्स का कार्ड है। आप थोड़ा सा अपना हाथ दिल पर रखिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि जैसे ही द लवर्स कार्ड यहाँ आता है, ये सीधा एक बात बोलता है, ये कनेक्शन सिर्फ चॉइस का नहीं, रूह का है। आपके पार्टनर का जो सीक्रेट प्लान है ना, वो किसी और के खिलाफ नहीं, बल्कि आपके पास वापस आने के लिए है। बहुत टाइम से ये इंसान अंदर ही अंदर एक बात सोच रहा था या रही थी कि मैं वापस कैसे जाऊं। उनका दिल आज भी आपकी तरफ ही झुकता है, चाहे सिचुएशन कितनी भी उलझी हुई क्यों ना हो। जब भी वो अकेले होते हैं, उनके मन में सिर्फ आपका चेहरा आता है। मैं आपसे सीधा सवाल पूछती हूँ, क्या आपने कभी महसूस किया है कि बिना बात के उनकी एनर्जी आप तक आ जाती है? बताइए। अगर हाँ, तो ये लवर्स का ही सिग्नल है। आपके पार्टनर इस वक्त अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। उन्हें लगता है जैसे वो एक ऐसी डायरेक्शन में फंस गए हैं जहां उनकी मर्जी ही काम नहीं कर रही। लेकिन सच ये है कि उनका दिल आज भी आपके साथ ही कमिटमेंट फील करता है। ये थर्ड पार्टी के साथ कोई लव प्लान नहीं था, बिल्कुल नहीं था। द लवर्स कार्ड ये साफ बोलता है कि आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को सिर्फ सपोर्ट के लिए देखा, एक ऐसे इंसान के रूप में जो शायद उन्हें इस कंफ्यूजन से बाहर निकलने में मदद कर। पर उनका फाइनल गोल कभी चेंज नहीं हुआ। उनका सीक्रेट प्लान हमेशा यही रहा, आप और वो फिर से एक साथ। इस कार्ड के थ्रू यूनिवर्स आपसे ये भी कह रहे हैं कि आप दोनों का बॉन्ड ऐसा है जो सिर्फ इमोशंस पर नहीं, बल्कि चॉइस और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर टिका हुआ है। और जब द लवर्स कार्ड आता है तो ये याद दिलाता है कि सच्चा प्यार भटक सकता है पर खो नहीं जाता। आपको तो लग रहा है कि आपका प्यार खो ही गया है, लेकिन ये प्यार ऐसे खो नहीं जाता है। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड बिल्कुल आपके पार्टनर के दिल की कहानी सुना रहा है। ये नाइट वो होता है जो बोल नहीं पाता पर महसूस बहुत ज्यादा करता है।
आपके पार्टनर का सीक्रेट प्लान लॉजिकल कम और इमोशनल ज्यादा था। वो आपसे बात करने के तरीके सोच रहे थे, मैसेजेस के ड्राफ्ट्स मन ही मन लिख रहे थे, रात को जागते हुए ये इमेजिन कर रहे थे कि अगर वो आपके सामने आए तो क्या बोलेंगे। ये कार्ड ये कंफर्म करता है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं। प्लीज इस चीज पर डाउट मत कीजिए। सिर्फ प्यार ही नहीं, वो आपके साथ इमोशनल सेफ्टी भी महसूस करते हैं। उनकी जिंदगी की प्रेजेंट सिचुएशन उन्हें थका चुकी है। उन्हें लगता है जैसे वो अपनी ही लाइफ का कंट्रोल खो चुके हैं। इस नाइट की एनर्जी ये भी कहती है कि वो थर्ड पार्टी के पास इसलिए गए क्योंकि उन्हें लगा शायद कोई उन्हें समझे, शायद कोई उन्हें हिम्मत दे। पर यहाँ कोई प्लानिंग अगेंस्ट आपके नहीं थी। मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कभी ऐसा लगा हो कि अचानक उनका मूड रोमांटिक हो जाता है, फिर अचानक वो चुप हो जाते हैं, ये नाइट ऑफ कप्स का ही कंफ्यूजन है। उनका मन आपकी तरफ आता है पर उनका दिमाग उन्हें रोक देता है, और इस फ्रस्ट्रेशन में वो गलत जगह से सपोर्ट मांग रहे होते हैं। उनका प्लान था दिल से बात करना, सच बोलना, अपनी गलतियों को आपके सामने कन्फेस करना, इमोशंस एक्सप्रेस करना। पर सिचुएशन ने उन्हें इतना दबा दिया कि वो एक्शन नहीं ले पाए। नाइट ऑफ कप्स ये भी बोलता है कि ये इंसान आपसे दूर रहकर भी आपका ही होकर जी रहा है। चाहे वो आपका जो पार्टनर है वो मेल है चाहे फीमेल है, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो ये मत सोचिएगा कि मैम आप मेल पार्टनर के बारे में बता रहे हैं, अगर आपकी पार्टनर फीमेल है तो उनके लिए भी यही चीज। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये कार्ड देखते ही मैं मुस्कुराने लगती हूँ क्योंकि ये कार्ड बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। ये कमिटमेंट का कार्ड है, ये शादी का कार्ड है, ये ब्लिसफुल लाइफ का कार्ड है। ये कार्ड सिर्फ रीयूनियन का नहीं, घर वाली फीलिंग का कार्ड है। जब ये कार्ड आता है तो हम जनरली ये बताते हैं कि आपके पार्टनर को आपके साथ होम लाइक फीलिंग आती है। तो ये कार्ड एक सुकून देता है। स्पेशली मुझे ये कार्ड बहुत ज्यादा पसंद है। आपके पार्टनर का सीक्रेट प्लान सिर्फ वापस आना नहीं था, वो चाहते थे कि जब वो वापस आए तो चीजें स्टेबल, सेफ हों और पीसफुल हो। उनके दिमाग में ये थॉट चल रहा था कि अगर मैं आया या आई तो मैं सब ठीक करके ही वापस आऊं। इसलिए वो रुक गए, इसीलिए अभी तक डिले हुआ। फोर ऑफ वैंड्स बोलता है कि आपके पार्टनर आपके साथ फ्यूचर इमेजिन कर रहे थे, एक ऐसा फ्यूचर जहां ड्रामा नहीं, सिर्फ सुकून। और ये सुकून उन्हें सिर्फ आपके साथ ही दिखता है। थर्ड पार्टी उनके लिए कभी होम नहीं थी, वो सिर्फ एक टेम्परेरी स्टॉप थी। आपके पार्टनर इस वक्त अंदर से ये महसूस कर रहे हैं कि उनकी लाइफ का फाउंडेशन जो है वो हिल गया। और जब फाउंडेशन हिलता है ना, तो इंसान सबसे पहले अपनी सेफ प्लेस को ही याद करता है। और आपके पार्टनर की सेफ स्पेस कौन है? आप हैं। याद रखिए, इस कार्ड के थ्रू यूनिवर्स आपसे ये भी कह रहे हैं कि जो बॉन्ड आप दोनों का है उसमें ब्लेसिंग्स हैं। मैंने कहा ना ये ब्लिसफुल कार्ड है। चाहे अभी सब उल्टा लग रहा हो, पर आप दोनों के बीच एक प्रोटेक्टिव एनर्जी का साइकिल या सर्कल बना हुआ। फोर ऑफ वैंड्स का मैसेज क्लियर, आपके पार्टनर का प्लान हमेशा रिलेशनशिप के फेवर में ही होता है। आपके पार्टनर ने कभी भी इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट कोई प्लान बनाने की कभी भी कोशिश नहीं की है, और ना ही वो इस रिश्ते के अगेंस्ट जाना चाहते हैं, ना ही वो आपके अगेंस्ट जाना चाहते हैं। तो अपनी गलतफहमियों को ना थोड़ा सा किनारा कीजिए। अगर आप अपनी गलतफहमियों में ही जीते रहे तो रिश्ते में क्या हो रहा है उसे समझ पाना आपके लिए उतना आसान नहीं रहेगा। इतनी बार आपको ये चीज समझाइए, अब आपको बारीकी से बता रही हूँ, समझने का प्रयास कीजिए। द नेक्स्ट कार्ड इज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। यहाँ आपकी कहानी एक टर्न लेती है। ये कार्ड बताता है कि जब आपके पार्टनर प्लान पर आ रहे थे तब यूनिवर्स ऑलरेडी चीजें मूव कर रहे थे।
आपके पार्टनर का सीक्रेट प्लान स्लोली प्रोग्रेस कर रहा था, पर डेस्टिनी ने बीच में इंटरफेरेंस अलाउ कर दिया। व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कुछ चीजें कंट्रोल में होती हैं, कुछ नहीं। आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने ये प्लानिंग एक बार नहीं की है, बार बार आपके पार्टनर ने आपके पास वापस आने की प्लानिंग की है। आपको लगता है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपके अगेंस्ट कोई प्लान बना रहे हैं। आपके पार्टनर का प्लान हमेशा से यही होता आया है कि वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हो जाती है कि उनका प्लान जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। आपके पार्टनर ने सोचा था कि वक्त उनके साथ है, पर टाइमिंग उनके हाथ से निकल गई। इस कार्ड के थ्रू ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर की फ्रस्ट्रेशन इसी वजह से तो बढ़ी है। उन्हें लगने लगा जैसे जितना वो ट्राई कर रहे हैं उतना ही चीजें उलझती जा रही हैं। पर ध्यान से सुनिए आप, व्हील ऑफ फॉर्चून कभी भी परमानेंट लॉस नहीं दिखा। ये सिर्फ ये कहता है कि गेम टेम्परेली किसी और के हाथ में चला गया है। आपके पार्टनर की इंटेंशन कभी गलत थी ही नहीं, पर उनका प्लान डेस्टिनी के एक ट्विस्ट की वजह से स्लो हो गया। लेकिन ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो ट्विस्ट है वो एक्चुअली है क्या, ठीक है। और यहीं से थर्ड पार्टी की स्टोरी स्टार्ट होती है, क्योंकि ये ट्विस्ट जो है ना, इस ट्विस्ट में थर्ड पार्टी एग्जिस्ट कर रही है आपके रिलेशनशिप में। जिन लोगों को लग रहा है ना कि रिलेशनशिप थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में बिल्कुल भी नहीं है, आप तो किसी गलत ही सोच का शिकार है। आपके पार्टनर आपके अगेंस्ट नहीं है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को आपके अगेंस्ट क्रिएट कर रही है। वो कैसे हो रहा है और ये थर्ड पार्टी का सीक्रेट प्लान क्या है वो समझेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर का सीक्रेट प्लान तो आपकी फेवर में है और इस थर्ड पार्टी से ये प्लान छुपा हुआ है, ठीक है। इस बात को भी समझ कर चलिए। सो अपने पार्टनर की इन्हीं एनर्जीज को पॉजिटिवली बूस्ट करने के लिए बूस्ट पॉजिटिव एनर्जीज विद अ हार्ट साइन कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कीजिएगा। द नेक्स्ट कार्ड इज द स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर। अब यहाँ स्ट्रेंथ कार्ड आता है और मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आपने महसूस किया है कि आपके पार्टनर पहले से ज्यादा कंट्रोल में लग रहे हैं, लेकिन वो कंट्रोल उनका अपना नहीं लगता? क्या ऐसे कभी फील किया आपने? बताइएगा जरूर, सोच लीजिए। स्ट्रेंथ कार्ड यही दिखाता है कि आपके पार्टनर के बिहेवियर में जो सडन काम, जो फोर्स्ड कॉन्फिडेंस आया है वो नेचुरल नहीं है। ये कार्ड बताता है कि थर्ड पार्टी को धीरे धीरे समझ आ गया था कि आपके पार्टनर कुछ प्लान कर रहे हैं। उनकी एनर्जी शिफ्ट हो रही थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल रही थी, उनका फोकस कहीं और जा रहा था। स्ट्रेंथ कार्ड कहता है कि थर्ड पार्टी ने ये चेंजेस इग्नोर नहीं किए। ये थर्ड पार्टी बहुत अच्छे तरीके से इन चेंजेस को नोटिस कर रही थी। इस थर्ड पार्टी ने पहले बातों से समझाने की कोशिश की, आपके पार्टनर को एडवाइस दी, इमोशनल टॉक्स की, लॉजिकल बातें बोली, पर आपके पार्टनर किसी के सुनने के मूड में नहीं। उनका दिल ऑलरेडी आपकी तरफ डिसाइड कर चुका था। और जब कोई कंट्रोल लूज करता है तो वो कंट्रोल फोर्सेबली लेने की कोशिश करता है। स्ट्रेंथ कार्ड यही बताता है। यहीं से थर्ड पार्टी का एक अलग प्लान एक्टिवेट हुआ, बाहर से स्ट्रेंथ, अंदर से मैनिपुलेशन। इस कार्ड में जो शेर है वो आपके पार्टनर की रॉ एनर्जी है और जो औरत है वो थर्ड पार्टी की कंट्रोलिंग फोर्स, ठीक है। स्लोली बिना आपके पार्टनर को रियलाइज कराए उनकी इमोशनल स्ट्रेंथ को रीडायरेक्ट किया गया। इसलिए आपको लगता है जैसे आपके पार्टनर स्ट्रांग हो गए हैं, पर सच ये है कि उनकी स्ट्रेंथ उनके हाथ में नहीं है। स्ट्रेंथ कार्ड वार्निंग देता है, जब पावर गलत हाथ में चली जाए तो सच भी छुप जाता है। यहां पर इस थर्ड पार्टी ने अपने आप को शेर की तरह बनाकर रखा हुआ है और आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी डोमिनेट कर रही है। अब आपके पार्टनर कोई बच्चे तो है नहीं जो इस थर्ड पार्टी की बातों में आ जाए। यही तो इस थर्ड पार्टी को सबसे ज्यादा तोड़ता है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की बात को नहीं सुनते। इसलिए ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज करती है। कैसे होता है सब हम आगे
देखेंगे यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ आते ही एक हेवी साइलेंस ले आता है। आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ये कार्ड बताता है कि जब थर्ड पार्टी को लगा कि बातों का असर नहीं हो रहा है, तब उसने आपके पार्टनर की सबसे कमजोर जगह को टारगेट किया। वो था उनका फियर। आपके पार्टनर ऑलरेडी अपने प्रेजेंट सिचुएशन से इमोशनली ब्रोक थे। उन्हें लग रहा था जैसे वो सब कुछ हार रहे हैं। स्टेबिलिटी, कंट्रोल, खुद पर भरोसा। थर्ड पार्टी ने इसी इमोशनल लैक को यूज की। 5 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि उन्हें फील कराया गया कि अगर वो थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहे तो वो अपने आप को और अकेला पाएंगे। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप था और यहीं से 18 जनवरी 2026 के अराउंड एक एनर्जी शिफ्ट भी दिखाई दे रहा है। इस कार्ड के थ्रू ये भी क्लियर है कि ये सिर्फ नॉर्मल मैनिपुलेशन नहीं थी, ये आप दोनों के बीच में एक एनर्जी शिफ्ट चैनलाइज करने की एनर्जी थी। इस थर्ड पार्टी ने 18 जनवरी को आप दोनों के बीच में साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को चैनलाइज किया। और ये जो साइकिल है ये बातों से चैनलाइज तो नहीं हुआ होगा। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया, ब्लैक मैजिक किया, आपके पार्टनर को कुछ खिला दिया, स्पेल वर्क का इस्तेमाल किया और आपके और आपके पार्टनर के बीच जो नेचुरल फ्लो था उसे ब्रेक किया। इसीलिए अब आपके पार्टनर आपको अपने आप से थोड़े दूर जाते हुए नजर आ रहे होंगे। इसीलिए आपके पार्टनर का जितना भी सीक्रेट प्लान था वो मैंने पास्ट की एनर्जी में बताया, क्योंकि ये प्लान आपके पार्टनर ने पहले बनाया था और आपके पार्टनर के इस प्लान को इस थर्ड पार्टी ने छिन्न भिन्न कर दिया। अब आप दोनों के बीच में अचानक से मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ने लगी हैं, साइलेंस आने लगा है और आपको लगने लगा है जैसे आपके पार्टनर इमोशनली अनअवेलेबल हो गए। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के करीब जाना उनकी मर्जी से नहीं है, ये उनके इमोशनल सर्वाइवल मोड का हिस्सा है। उन्हें लग रहा है कि वही उनका सहारा है, जबकि असल में उन्हें आइसोलेशन की तरफ धकेला जा रहा है। यूनिवर्स यहाँ एक चीज साफ बोल रहे हैं, ये दूरी रियल नहीं है, ये क्रिएट की गई है और जो चीज क्रिएट होती है वो अनडू भी हो सकती है, उसे रिवर्स भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लेने की जरूरत है। आपके पार्टनर यही कर सकते थे ना कि आपके लिए कोई प्लान बनाए और उसे एग्जीक्यूशन में लेकर आए। जब वो एग्जीक्यूट करने ही वाले थे तभी इस थर्ड पार्टी ने 18 जनवरी को उनकी एनर्जीज को चेंज कर दिया और आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांगली साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को इसने चैनलाइज किया है। सो इन एनर्जीज से अपने पार्टनर को बचाने के लिए आपके पास अगले 15 दिन हैं, नहीं तो आप दोनों के बीच में साइकिल ऑफ एलिमिनेशन, साइकिल ऑफ सेपरेशन चैनलाइज होगा। ठीक है, अभी ये थर्ड पार्टी आप दोनों को सेपरेट करने की पूरे तरीके से कोशिश कर रही है, आपको इस रिश्ते से एलिमिनेट करना चाहते हैं। अब आपके माइंड में होगा कि मैम हम क्या करें। देखिए, आपको अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेना जरूरी है। आप अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग बुक कीजिए, रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेट है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात और मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूंगी कि मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आएगा जो डायरेक्टली मुझसे ये बात कहे कि मैम आप हमें हीलिंग की कॉस्ट बता दीजिए। ऐसा नहीं होता है। आपकी ब्लॉकेजेस सेम ही हो सकती हैं लेकिन इंटेंसिटी हर ब्लॉकेज की डिफरेंट होती है। तो पहले पर्सनल रीडिंग बुक कीजिए, अकॉर्डिंगली मैं ब्लॉकेजेस को देखकर इंटेंसिटी को चेक करके आपको हीलिंग या रेमेडी बता पाऊँ। ठीक है,
कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज नाइन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। नाइन ऑफ स्पोर्ट्स यहाँ आते ही आपके पार्टनर के मेंटल स्टेट को बिल्कुल क्लियर करता है। रातों की नींद, ओवर थिंकिंग, गिल्ट, कंफ्यूजन, सब कुछ एक साथ आपके पार्टनर अंदर ही अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, पर उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है। इस कार्ड के थ्रू ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी का प्लान धीरे धीरे काम कर रहा है। आपको लग सकता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ ज्यादा क्लोज हो रहे हैं, पर सच ये है कि वो मेंटली पहले से ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो गए हैं। उनका माइंड कांस्टेंट प्रेशर में है। नाइन ऑफ स्पोर्ट्स बताता है कि उनके थॉट्स उनके कंट्रोल में नहीं है, इसलिए वो ऐसे डिसीजन ले रहे हैं जो उनके नेचर के खिलाफ है। ये कार्ड एक और बात कंफर्म करता है, आपके पार्टनर का ओरिजिनल प्लान फेल हो चुका है। वो आप आपके पास वापस आने का स्टेप तो लेना चाहते थे, पर मेंटल कंफ्यूजन ने उन्हें रोक दिया, या यूं कहिए जो एनर्जी चेंजेस थर्ड पार्टी ने किए उससे आपके पार्टनर का सीक्रेट प्लान रुक गया, और थर्ड पार्टी इसी कंफ्यूजन को और ज्यादा बढ़ा रही है। नेक्स्ट 15 डेज का टाइमलाइन यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। अगर कोई इंटरवेंशन नहीं होता तो थर्ड पार्टी का प्लान और ज्यादा स्टेबल हो जाए। इसलिए यूनिवर्स आपको सिग्नल्स दे रहे हैं, ड्रीम्स के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू, इस रीडिंग के थ्रू। नाइन ऑफ स्पोर्ट्स ये याद दिलाता है कि जब दर्द दिखने लगे तब इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये वार्निंग है, पनिशमेंट नहीं, और आप अभी भी सिचुएशन को शिफ्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है। थ्री ऑफ कप्स यहाँ एक मास्क के साथ आता है, बाहर से सेलिब्रेशन, अंदर से कैलकुलेशन। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के सामने फ्रेंडली, सपोर्टिव, पॉजिटिव फेस दिखा रही है, पर ये कार्ड बताता है कि उसकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर नहीं है। उसने पहले ही समझ लिया था कि आपके पार्टनर इमोशनली आपसे जुड़े हुए हैं, इसलिए उसने एनवायरनमेंट ऐसा बनाया जहां आपका जिक्र कम हो, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो और इमोशंस डाइल्यूट हो जाए। थ्री ऑफ कप्स कहता है कि ये सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं है, ये इन्फ्लुएंस है, ग्रुप एनर्जी, आउटसाइड ओपिनियंस, एक्सटर्नल वैलिडेशन, सब यूज हो रहा है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो खुद डिसाइड कर रहे हैं, पर असल में उनकी एनर्जी गाइडेड हो रही है। इस कार्ड का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी का असली चेहरा नहीं देख पा रहे हैं, और जब तक कोई अपनी एनर्जी में नहीं होता वो स्टैंड नहीं ले पाती। आपके पार्टनर जब तक अपनी एनर्जीज में वापस नहीं आएंगे वो इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा नहीं देख पाएंगे। यूनिवर्स यहाँ आपको डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये थर्ड पार्टी एलिमिनेट हो या आपके पार्टनर सच देख पाए, तो यहाँ एक्शन आपको लेना हो। सिर्फ वेट करने से ये सिचुएशन नहीं बदलेगी। थर्ड पार्टी खुद पीछे नहीं हटेगी, आपके पार्टनर खुद फाइट नहीं कर पाएंगे। इसलिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अगर आप इस रिलेशनशिप को जीना चाहते हैं तो अब आपको खुद उसकी रक्षा करनी होगी। ये रिलेशनशिप आपको गिफ्ट में नहीं मिलने वाला है। ये थर्ड पार्टी आपके लिए अपने इस रिश्ते को छोड़कर नहीं जाने वाली है। आपको स्टेबल फील कराने के लिए, आपको हैप्पी फील कराने के लिए ये थर्ड पार्टी आपको ये रिश्ता तोहफे में नहीं देगी। ठीक है, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ वैंस का कार्ड है। किंग ऑफ वैंस यहाँ आपके पार्टनर की असली पर्सनालिटी दिखाता है जो अभी फुली एक्टिव नहीं है। ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर नेचुरली स्ट्रॉन्ग, डिसिसिव और लीडरशिप एनर्जी वाले इंसान हैं, लेकिन इस वक्त उनकी ये पावर सप्रेस्ड है। वो अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद लेना चाहते हैं, पर उनकी एनर्जी किसी और डायरेक्शन में पुश की जा रही है, इसलिए आपको लगता है कि वो डिसिसिव होते हुए भी कंफ्यूज्ड है। किंग ऑफ वैंस बताता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में रहकर भी अंदर से रेजिस्ट कर रहे हैं। उनका दिल मानता नहीं, पर उनका माइंड कंट्रोल में है, और जब माइंड कंट्रोल में होता है तब इंसान अपनी असली आग को यूज ही नहीं कर पाता। यूनिवर्स यहाँ आपको ये सिग्नल दे रहे हैं कि आपके पार्टनर खुद फाइट करने की पोजीशन में नहीं है, इसलिए अगर आप वेट ही करते रहे कि वो खुद स्टैंड ले लेंगे
तो आपको दुख के साथ मुझे ये बताना पड़ रहा है कि ये रिश्ता आपके हाथ से चला जाए। किंग ऑफ वैंड्स का मैसेज क्लियर है, आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत है, बस उसे जगाने के लिए राइट ट्रिगर चाहिए, और वो ट्रिगर आप हो सकते हैं अगर आप कॉन्शियसली, पॉजिटिवली और फॉर्मली अप्रोच करें। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ स्टेबिलिटी और ग्राउंडिंग की बात करता है। ये कार्ड कहता है कि इस सिचुएशन को सिर्फ इमोशन से नहीं बल्कि प्रैक्टिकल स्टेप से हैंडल करना हो। आपके पार्टनर इस वक्त इमोशनली अनबैलेंस्ड हैं, इसलिए जो भी ज्यादा स्टेबल एनर्जी प्रोवाइड करेगा उसकी तरफ उनका माइंड ऑटोमेटिकली झुकेगा। थर्ड पार्टी इस स्टेबिलिटी का इल्यूजन दे रही है, सपोर्ट, रीअश्योरेंस, प्रेजेंस, पर यह सब सरफेस लेवल है। किंग ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि असली सिक्योरिटी आपके पार्टनर को आप ही दे सकते हैं, क्योंकि आपका जो इंटेंशन है वो प्योर है। लेकिन उसके लिए आपको खुद ग्राउंडेड रहना होगा, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना होगा। यूनिवर्स आपको ये यहाँ पर गाइडेंस दे रहे हैं कि पैनिक, फियर या जेलसी में रिएक्ट ना कर, काम रहकर कंसिस्टेंसी के साथ अपनी प्रेजेंस दिखाएं। आपके वर्ड्स कम हो सकते हैं पर एनर्जी स्ट्रांग होनी चाहिए। ये कार्ड ये भी कहता है कि बाउंड्रीज बहुत जरूरी है। आप अपने पार्टनर को रेस्क्यू कर रहे हैं पर खुद को लूज नहीं करना आपको। जब आप खुद स्ट्रांग फाउंडेशन पर खड़े होंगे तभी आप अपने पार्टनर को इस अंधेरे से बाहर निकाल पाएंगे। द नेक्स्ट कार्ड इज सिक्स ऑफ वैंड्स का कार्ड है। सिक्स ऑफ वैंड्स इस रीडिंग का फाइनल मैसेज है, और ये कार्ड होप के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लाता है। ये कार्ड विक्ट्री दिखाता है, लेकिन वो विक्ट्री एफर्टलेस नहीं होती। यूनिवर्स ये मान रहे हैं कि अगर आपने सही वक्त पर सही एक्शन लिया तो सिचुएशन आपके फेवर में पलट सकती है। सिक्स ऑफ वैंड्स बताता है कि आपका स्टैंड लेना बहुत जरूरी है। साइलेंट सफरर बनने से ये साइकिल नहीं टूटेगा। आपको क्लियरली लेकिन कामली अपनी जगह बनानी होगी, अपनी वैल्यू, अपनी इंपॉर्टेंस और अपना ट्रुथ सबके सामने आपको लेकर आना होगा। ये कार्ड ये भी कंफर्म करता है कि थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस जो है वो अभी रिवर्स हो सकता है। जैसे ही आपके पार्टनर अपनी एनर्जी में वापस आएंगे वो अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लेंगे, उनका ओरिजिनल पर्सपेक्टिव वापस आ जाएगा, और जब सच सामने आता है तब झूठ खुद ब खुद गिर जाता है, इसलिए ये थर्ड पार्टी एलिमिनेट हो जाएगी। यूनिवर्स यहाँ आपको ये नहीं बोल रहे कि आप फाइट करें, बल्कि ये बोल रहे हैं कि आप लीड करें। सिक्स ऑफ वैंड्स का फाइनल मैसेज ये है कि अगर आप इस रिलेशनशिप को जीना चाहते हैं तो अब आपको ही उसकी रोशनी बनना होगा, यानी कि अपने पार्टनर को रास्ता दिखाना होगा, अपने पार्टनर की एनर्जीज को स्टेबलाइज करना होगा। सो रिश्ता आपका है, चॉइस आपकी, आप क्या करना चाहते हैं अपने रिश्ते के साथ वो आपकी मर्जी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप इस रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं, किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।